ये कहानी एक छोटे से शहर के एक सामान्य लड़के अनिकेत की है, जो अपनी नौकरी में संघर्ष कर रहा था। अनिकेत के पास एक साधारण सी जिंदगी थी, लेकिन फिर एक दिन उसकी मुलाकात उसकी सहकर्मी शिवानी से होती है। शिवानी खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। वह विवाहित थी और उसका पति एक बड़े व्यापारिक घराने से था, जो अक्सर शहर से बाहर रहता था। अनिकेत का दिल शिवानी की ओर खींचने लगता है। वह जानता था कि शिवानी की शादीशुदा जिंदगी खुश नहीं है, क्योंकि वह अक्सर ऑफिस में उदास रहती थी। शिवानी के पति राजीव का ध्यान अपने व्यापार में इतना था कि वह घर और अपनी पत्नी से बेखबर था। अनिकेत को लगा कि यह एक अच्छा मौका हो सकता है, और वह धीरे धीरे शिवानी के करीब आने लगा। वह उसे अनजाने में अपनी भावनाओं के बारे में बताता और उसकी परेशानियों को सुनता। शिवानी को अनिकेत का सहारा अच्छा लगने लगा, और एक दिन वह अनिकेत के पास मदद के लिए आई। दोनों के बीच एक खास रिश्ता बन गया, जो समय के साथ और गहरा होता गया। एक दिन अनिकेत और शिवानी ने अपनी भावनाओं को इजहार कर दिया और दोनों के बीच एक अवैध संबंध शुरू हो गया। शिवानी के पति की गैरमौजूदगी में दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया। यह एक खेल की तरह था, जिसमें दोनों ही खुद को खो बैठे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अनिकेत को यह एहसास हुआ कि वह एक गंभीर रास्ते पर चल पड़ा है। उसे पहले तो मजा आ रहा था, लेकिन अब उसके अंदर एक डर और पछतावा था। वह जानता था कि यह रिश्ता एक दिन उसकी जिंदगी को तबाह कर सकता है। लेकिन शिवानी की आंखों में जो प्यार और आकर्षण था, वह उसे रोकने के लिए काफी था। वह सोचता रहा, क्या होगा अगर शिवानी का पति सब जान जाए। ये डर सही था। एक दिन राजीव वापस घर आया और उसने अपनी पत्नी के साथ अजीब सी बातचीत शुरू कर दी। वह किसी शक के बिना कुछ दिन बाद सत्य जान गया। राजीव ने धीरे धीरे अपनी पत्नी की हर हरकत पर नजर रखना शुरू कर दिया और अंत में उस दिन की सच्चाई सामने आ गई। शिवानी और अनिकेत के संबंध का राजीव को पता चल गया। राजीव ने अपनी पत्नी को डांटने के बजाय उसे एक विकल्प दिया, या तो वह अपनी शादी को बचाए या फिर उसके साथ इस धोखे के परिणामों को भुगते। शिवानी के अंदर एक संघर्ष था, एक ओर उसका प्यार था और दूसरी ओर उसका परिवार। इस झगड़े ने उसे अंधेरे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। अनिकेत अब इस समस्या से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल चुका था। राजीव ने अनिकेत को सीधे तौर पर धमकी दी कि अगर वह शिवानी से दूर नहीं रहेगा, तो वह उसके खिलाफ कानूनी कदम उठाएगा। लेकिन अनिकेत के लिए यह आसान नहीं था, क्योंकि उसने अपनी और शिवानी की खुशियों के बीच एक चक्रव्यूह बना लिया था। समय बीतने के साथ शिवानी को महसूस हुआ कि उसने अपने परिवार को खोने की कगार पर खड़ा कर दिया था। वह अपनी गलती को समझने लगी और उसने अनिकेत से मिलकर उसे यह कह दिया कि वह अब उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर देगी। यह अनिकेत के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन अब वह जान चुका था कि इसे खत्म करना ही सही था। शिवानी के चले जाने के बाद अनिकेत की जिंदगी जैसे रुक सी गई। जो रिश्ता उसे कभी रोमांच लगता था, वही अब बोझ बन चुका था। ऑफिस में वह ठीक से काम नहीं कर पाता, हर समय डर लगा रहता कि कहीं राजीव कुछ कर न दे। लेकिन अनिकेत यह नहीं जानता था कि असली तूफान अभी बाकी है। राजीव चुप रहने वालों में से नहीं था। उसने सीधे हाथ गंदे करने के बजाय चाल चली। उसने अनिकेत के ऑफिस में उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। अनिकेत पहले से ही औसत कर्मचारी था, और अब उसकी छोटी छोटी गलतियों को बड़ा बनाकर मैनेजमेंट तक पहुंचाया गया। कुछ ही हफ्तों में अनिकेत को नोटिस मिला। अनुशासनहीन व्यवहार और छवि खराब करने के आरोप में उसकी नौकरी चली गई। नौकरी जाते ही अनिकेत की आर्थिक हालत बिगड़ने लगी। जिस मजे के लिए उसने किसी और की जिंदगी में दखल दिया था, वही मजा अब उसे कड़वा जहर लगने लगा। इधर शिवानी की हालत भी अलग नहीं थी। राजीव ने तलाक नहीं दिया, लेकिन भरोसा पूरी तरह तोड़ दिया। घर में हर दिन चुप्पी रहती। ना प्यार, ना सम्मान, सिर्फ समझौता।
शिवानी को धीरे धीरे एहसास हुआ कि अनिकेत ने उसे कभी भविष्य नहीं दिया था, सिर्फ एक पल का सहारा दिया था। और उस एक पल की कीमत उसे अपनी पूरी जिंदगी से चुकानी पड़ रही थी। कई रातें वह रोती हुई बिताती, सोचती, अगर मैंने उसी दिन खुद को रोक लिया होता तो आज ये हाल न होता। अनिकेत की गिरती हुई जिंदगी। नौकरी जाने के बाद दोस्त भी दूर हो गए। जो लोग कभी हंसते मुस्कुराते साथ बैठते थे, वही अब उसे शक की नजरों से देखते थे। एक दिन अनिकेत को अचानक राजीव का फोन आया। राजीव ने सिर्फ इतना कहा, मैंने तुम्हें मारा नहीं, बदनाम नहीं किया, लेकिन तुम्हारी जिंदगी वही जगह दिखा रही है जहां तुमने दूसरों को धकेला था। उस फोन के बाद अनिकेत टूट गया। कई महीनों बाद अनिकेत ने शहर छोड़ने का फैसला किया। जाते जाते वह एक मंदिर गया। वहां बैठकर पहली बार उसने खुद से झूठ नहीं बोला। उसे समझ आ गया था, जो रिश्ता चोरी से शुरू होता है, वह इज्जत से खत्म नहीं होता। किसी और की पत्नी में मजा ढूंढना, अपने भविष्य में जहर घोलना होता है। ये कहानी सिर्फ अनिकेत और शिवानी की नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए है जो ये सोचता है कि थोड़ा सा मजा, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन सच यह है, जो दिखता नहीं, वह भी लिखा जाता है। और जब समय आता है, तो हर हिसाब पूरा होता है।